तो पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पर उतरे थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि ये लोग खाना बदोश थे, सिर्फ खाना खाने से मतलब रखते थे, खाद्य संग्राहक थे जानवर की तरह। जानवर को आप देखिएगा ना तो 2 समय की अगर आप उसको खाना दे दीजिएगा ना तो वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देगा आपके यहाँ पर। ये लोग पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि ये लोग उस समय की सबसे महत्वपूर्ण खोज जो की थी वो आग की खोज थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव ने सबसे पहला आविष्कार किस चीज की किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए आग की खोज। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल में ना इंसानों की थोड़ी थोड़ी बुद्धि आने लगी थी। अब देखिए ना, पूरा पाषाण काल में 25 लाख साल बिताए थे ये लोग, तो कुछ ना कुछ तो बुद्धि होगी ना जी। तो मध्य पाषाण काल में थोड़ी बहुत बुद्धि आने लगी थी लोगों में। लोगों ने उस समय ना पत्थर के जो बड़का बड़का औजार थे उसको छोटे करने शुरू कर दिए। रीजन क्या था वो समझिए ना। जैसे आप अगर किसी चीज़ को जानिएगा ना कि क्यों किया जाता है तो वो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। जैसे अगर किसी लेबर से काम करवाना हो ना, किसी लेबर या मिस्त्री से, तो आप उसको डायरेक्ट काम मत बताइए, उसको बताइए कि इस काम को किस लिए करना है, तब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और वो उसी ढंग से अच्छे से काम करेगा। तो मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में हथियार को क्यों छोटे किए गए। तो मध्य पाषाण काल में ना हथियारों को छोटा करना जरूरी पड़ गया था, क्योंकि मानव उधर से हड़का के लाते थे, जानवर को खदेड़ के लाते थे, इधर ऊंच का टिल्ला पर रखल था उनके लिए मौत, यमराज चट्टान के रूप में इंतजार करता था। और जानवर वो उतने चालाक था, आगे से आता था कट मार के भाग जाता था, जिस वजह से लोगों को ना भूखे रहना पड़ जाता था। तो ये लोग सोचे ना कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब क्या काम करते हैं ना कि पत्थरों को ही छोट कर देते हैं, ताकि जहां जाएंगे ना, जहां जानवरों को देखेंगे वहीं पर घोंप देंगे, अपना शिकार कर लेंगे, जिससे हम लोगों की पेट भर जाएगी। तो मानव ने पत्थरों के औजार को छोटे कर दिए गए। साथ में इन लोगों को यह भी बुद्धि आई कि अंतिम संस्कार इन्होंने करना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी चीज है जी अंतिम संस्कार करना, क्योंकि पूरा पाषाण काल में तो देखिएगा ना, जो लोग मर जाते थे वो लोग वही गया छूट गया, क्योंकि आज का सुबह कहाँ होगा और कल का शाम कहाँ होगा इनका उनको इस सब का उनको कोई आइडिया नहीं था। तो जो लोग जहाँ मर जाते थे ना वो वहीं पर छूट जाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में लोगों को बुद्धि विकसित हुई और उन्होंने अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। जैसे देखिए ना, आप इस्लाम धर्म में देखिएगा ना तो लोगों की अंतिम संस्कार दफना कर किया जाता है, और हिंदू धर्म में देखिएगा तो लोगों की अंतिम संस्कार जो होती है मृतकों के शव को जलाकर किया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अंतिम संस्कार मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया, और साथ ही साथ पत्थर के जो बड़े बड़े औजार थे उसको छोटे कर दिए गए। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई है, और इसी की खोज की वजह से इसके जो बाद में आने वाली जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, वो इतना आगे बढ़ पाई है और वो नगरीय हो पाई है। ये प्रागैतिहासिक काल तो बिल्कुल एकदम अनपढ़ गवार थे, तो ये एकदम ग्रामीण सभ्यता ही होगी, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है या पूछने वाली भी बात नहीं है। तो नवपाषाण के काल के बारे में जानते हैं कि नवपाषाण काल की शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें क्या क्या चीज़ों की खोज हुई थी। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ ना कि मानव का 2 गो दल, जैसे एगो उधर से जानवर हड़का के लाया और इधर से एगो टिलवा गिरा दिया, चट्टान, टिला के ऊपर से चट्टान गिरा दिया। तो उधर से दूसरा दल जानवर को हड़का के लाया था, उसका दल बगल में इंतजार कर रहा था कि अब आएगा जानवर, तो चट्टान गिरा के उसको मारेंगे, दबा के मारेंगे। इधर से क्या काम किया ना कि दूसरे दल वालों ने उसके ऊपर चट्टान फेंक दिया। तो दोनों दल में झगड़ा हो गया। वो बोलता था कि जानवर को हम हड़का के लाए हैं, ये बोलता था कि नहीं उसके ऊपर हम पत्थर फेंके हैं। तो जो मजबूत दल था ना उसने कमजोर दल वाले को खदेड़ दिया, खदेड़ के रख आया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में ये लोग भाग गए थे। हालांकि छुपने के लिए जगह चाहिए ना कोई ना कोई, तो ये लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में न जाकर छुप गए थे, ताकि जो मजबूत दल थे वो लोग खोजते खोजते इनको वहां पर ना पहुंच पाए और जिससे कि इनका जान बच जाए। तो जो कमजोर दल वाले थे ना वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में ना छुप छुप कर रहने लगे, और वो लोग शिकार करने नहीं जाते थे। वो लोग शिकार करने नहीं जाते थे बाहर, हालांकि बाहर वाला दल जो था वो इनसे मजबूत था, इनको फिर पीटता, हो सकता था कि जानों से मार देता। तो मध्य पाषाण काल के जो कमजोर दल थे ना, जिनको खदेड़ करके पाकिस्तान के मेहरगढ़ में रख दिया गया था, वे लोग मेहरगढ़ में चले गए थे छुपे छुपे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जाकर छुप कर रहने लगे थे। हालांकि बाहर मजबूत दल वाला था, उसके सामने जाने का मतलब या तो आप उससे लड़ के जीत जाइए, नहीं तो पिटा के आइए। तो इन लोगों ने छुपकर रहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ये लोग डरे ना, शिकार करने नहीं जाते थे। शिकार को इस बात की खबर लग गई थी कि वहाँ पर आदमी आ गए हैं, वहाँ पर मानव आ गए हैं। तो शिकारों चला
वहाँ से निकल चला, तो वहाँ पर शिकार बचा ही नहीं। तो ये लोग क्या करते, तो उस समय ये लोगों ने ना खेती की शुरुआत सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में ही वही सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी, जहां पर इन लोगों ने छुपकर रहना शुरू किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने गेहूं छीटा था। गेहूं तो पूछेगा आपसे कि मानव द्वारा सबसे पहले बोया जाने वाला फसल कौन सा था, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि गेहूं। लेकिन हालांकि सबसे पहला बोया जाने वाला फसल जौ था, जिसका साक्ष्य ईरान में मिला था। लेकिन पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पहले सबसे पहले गेहूं को छीटा गया था। तो मानव द्वारा सबसे पहले बोई जाने वाली फसल जो थी वो जौ थी, जो ईरान में था। तो आपसे पूछ देगा कि मानव द्वारा बोई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए जौ और गेहूं। जौ का साक्ष्य सबसे पहले ईरान में मिला है और गेहूं का साक्ष्य सबसे पहले वही पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है, जहां पर लोगों ने छुपकर रहना शुरू किया था दोनों पहाड़ियों के बीच में। पहाड़ी का नाम सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, उन्हीं के बीच में इन लोगों ने छुपकर रहना शुरू किया। और जानवरवा सब चालाक थे, वो वहां से भाग निकले, तो इन लोगों ने वहां पर क्या काम किया ना कि खेती करना शुरू कर दिया था। पहले व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ, धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से हुआ। अब कोई भी चीज़ अचानक थोड़ी बेहतर हो जाती है, पहले शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे 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 उसमें विकास होती है। कोई भी चीज़ को परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है, हर चीज़ में हर समय किसी न किसी सुधार की जरूरत होती ही है। मोबाइल को ना बेना सुंघाना पड़ा था, लिख रहा था टेम्परेचर इज हाई, वार्निंग दे रहा था कि कृपया टेम्परेचर को कम होने दीजिए, उसके बाद आप कैमरा को चालू कीजिएगा, नहीं तो मोबाइल डेथ कर जाएगा। तो ऐसे भी मॉडल है, अगर मान के चलिए टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाता है, तो बर्फ़ भी झेल लेता, तब ना बर्फ़ ला देते हैं। बर्फ़ में रखेंगे मोबाइल पे ख़राब हो जाएगा, बेना सुंघाना पड़ता है इसको बार बार। तो उम्मीद है कि आप लोग बता दीजिएगा ये सब सवाल जब आएंगे कृषि से रिलेटेड, जब पूछेगा कि सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो आप याद कीजिएगा उसी कमजोर दल को जो मेहरगढ़ में छुप के रहने गया था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, और डर के मारे वहां से बाहर नहीं निकल रहा था। कला कि बाहर थे मजबूत दल वाले। मजबूत दल के सामने जाने का अर्थ दो ही गो, या तो आप पीट दीजिए ना तो उधर से पिटा के आइए। तो इन लोगों के पास जो मानव थे वो कम थे, ये लोग पिटा जाते, इसलिए ये लोग डर से बाहर निकलवे नहीं किए। और वहां से शिकारों उतने चलाक था, वहां का शिकार भाग निकला। अब भाग निकला तो इन लोगों के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, इन लोगों को मजबूरी में कृषि की शुरुआत करनी पड़ी थी। ये लोग पहले दुभी उभी खाए कुछ दिन तक, उसके बाद धीरे धीरे गेहूं की बुआई की। गेहूं का मिला होगा कहीं से बीज, उखाड़ के छीट दिए होंगे, और धीरे धीरे विकास हुआ इन लोगों में कि छीट देने से ना किसी चीज़ को वो फिर से बड़ा पेड़ हो जाता है, उसमें बहुत लटक जाता है फल, चाहे जो भी है अनाज। तो इन लोगों के पास वो आइडिया आया था उस समय, और इन लोगों ने सबसे पहले गेहूं की बुआई की थी। लेकिन सबसे पहला साक्ष्य जो है वो जौ का मिला है ईरान में। ईरान के बाद दूसरे स्थान पर गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहला बोया जाने वाला फसल कौन सा था, तो आप पहले याद कीजिएगा वहाँ का ईरान का जौ, वो यहाँ के गेहूं से ज़्यादा पुराना निकला है, इसीलिए सबसे पहले जौ को रखते हैं, उसके बाद गेहूँ को। जब पूछेगा तो बता दीजिएगा कि सबसे पहले मानव द्वारा बोया जाने वाला फसल कौन सा था, तो पहले आपका उत्तर में जौ होना चाहिए, दूसरा स्थान पर गेहूं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए, जब खेती की शुरुआत हो गई थी ना, तो जरूरी था कि लोग वहां पर रहकर खेती करते। न तो जब मान के चलिए ना, अगर यहीं पर आप खेती करते हैं ना, आप चले जाइए कुछ दिन के लिए मुंबई, कुछ दिन के लिए दिल्ली या कुछ दिन के लिए बेंगलुरु, तो पता चलेगा ना कि आपके फसल के साथ साथ आपके खेतों को कब्जा लिया है अगल बगल वाला। तो जरूरी था कि उस समय लोग रहकर खेती करते। तो लोगों को रहने के लिए उस समय घर उर नहीं था, तो उन्होंने घर का निर्माण किया, अस्थायी निवास की शुरुआत की। देखिए, नवपाषाण काल में सबसे पहले खेती की शुरुआत की, और खेती करने के लिए जरूरी था कि लोग वहां पर रहकर खेती करते। तो लोगों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई। कितना महत्वपूर्ण खोज है। अब जब खेती करते थे ना, तो इनका रखवाली कौन करे भाई, दिन भर तो रखवाली कर लिए, रात में जंगली जानवर जो शाकाहारी थे वो आके चढ़ जाते थे। तो इन लोगों का मजबूरी था, करते क्या, तो ये लोग ना सबसे पहले देखे कि कौन सा जानवर अच्छा है। तो लोमड़ी उमड़ी को कोई पालता उलता नहीं है जल्दी, आप देखिएगा। कला कि लोमड़ी एक तो आपका होगा नहीं, आप कितनों पाल लीजिए उसको, चाहे स्पॉन्ज खिला दीजिए, वो आपका होगा नहीं। साथ में वो बेरा पाएगा ना तो आपका आप पर अटैक भी कर देगा। अब पोसाने उसाने वाला नहीं है, भाग जाएगा। इसलिए आप कभी भी लोमड़ी को ना पालते हुए नहीं देखे होंगे। बहुत से बहुत होगा ना तो चिड़ियाघर में एसिड डाल दिया जाएगा, सुकल बुकल तुम रहो उसी चिड़ियाघर में।
तो इन लोगों ने देखा है ना कि सबसे वफादार जो जानवर है वो कुत्ता है। वो आम आदमी का चमचोई भी अच्छा खासा कर लेता है और कम में खाना खाकर रह भी जाता है और रात भर जाके वफादारी भी कर देता है। तो इन लोगों ने ना सबसे पहले अपनी खेत की रखवाली के लिए, क्योंकि दिन में तो सक्सेस था, समझ में भी आता है, ये लोग रहकर अपनी खेत की रक्षा कर लेते थे। जंगली जानवर जो आते थे ना उनको मारना बंद कर दिया है ये लोगों ने धीरे धीरे, और उनको हड़का देते हैं, जो उधरे हड़का देते थे जानवर को। और इन लोगों ने दिन में तो हड़का देते थे, रात में हड़काने के लिए किसको रखे? तो कोई चौकीदार को रखते थे, चौकीदार को रखते तो वेतन देना पड़ता, तो उस समय वेतन उतन की प्रणाली नहीं थी। तो इन लोगों ने कुत्ता पाल लिया। तो कुत्ता जो था वो कम में खाना खाता था, अच्छा खासा आदमी का चमचई कर लेता था, जिस वजह से सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था वही खेत की रखवाली करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। आज ना आदमी खरगोश पालने लगा है, कुत्ता पालने लगा है, भैंस पालने लगा है, गाय पालने लगा है। सबसे पहले इंसान द्वारा पालतू जानवर कुत्ता को ही बनाया गया था। सबसे पहले इंसान ने कुत्ता को ही पालतू बनाया था, कुत्ता को ही पोसा था। तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं ना, जब खेती की शुरुआत हो गई ना तो क्या मुठिए मुठिए ले जाइएगा घरे अनाज? तो नहीं। तो उसके लिए ना जरूरी था कि कोई ना कोई बर्तन हो। तो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसको मृदभांड कहा जाता है। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए ना, आपके घर में घैली होगी, तो घैली है ना उसी को मृदभांड कहा जाता है। आप मृदभांड, ये इतिहास सब गुमराह करने का चक्कर है, इतिहास गुमराह करता है हम लोगों को मृदभांड तिरभांड बोल बोल के। मृदभांड कौन चीज होता है? आसान शब्द में बोलिए ना, घैली, मिट्टी का बर्तन। तो उस समय मिट्टी के बर्तन की शुरुआत की गई थी। तो एक के बाद डायरेक्ट घैला नहीं बनाया गया था, सबसे पहले प्लेट बनाया गया। तो प्लेटें ले जाते थे लोग, जो खेती की जाती थी गेहूं की, उसको प्लेटें ले जाते थे। तो प्लेटें ले जाते थे ना, तो घर कई बार आना जाना पड़ता था। आप देखिए ना, 5 किलोमीटर अगर दूर होगा ना आपका खेत, आप प्लेटें लाइएगा ना तो 3 दिन लग जाएगा आपको केवल ढोने में, आपको चैन भी नहीं मिलेगा। तो ये लोग प्लेटें लाते थे। तो बाद में ना दिमाग लगाया गया कि प्लेटें लाते हैं ना, इसी प्लेट को इतने क्षेत्रफल में अगर खाली बाउंड्री ऊंचा कर देंगे ना तो ज़्यादा इसमें अनाज अट जाएगी। तो इन लोगों ने क्या काम किया ना कि उस प्लेटवा का बाउंड्री बना दिया। तो बाउंड्री बनाने से ज़्यादा अटने लगा, तो वो हो गया थाली। और फिर इसको बाद में थोड़ी देर बाद में, कुछ दिन बाद में इसको और बाउंड्री को बढ़ा दिया गया, बाउंड्री बना के डेगची बना दिया गया। अभी लोग डेगचिए में लाते थे। तो डेगची में लाते थे ना, तो मिट्टी का बर्तन था, पकड़ने में नहीं बनता था, इन लोगों को पकड़ने में नहीं बनता था। तो इन लोगों ने उसको मुंह पतला कर दिया। तो उसको कहा गया घैला मृदभांड। तो घैली जो था वो बड़े अच्छे ढंग से पकड़ में भी आ जाती थी। एगो को इसमें पकड़ लिया, एगो को इसमें, और ज़्यादा टैलेंटेड आदमी है तो एगो को माथों पर रख लिया मृदभांड, लेके चले आया घरे। तो कभी कभी समस्या आती थी ना कि ये लोग घैली में अनाज भर के ला रहे थे, घैली तो कच्चा था, कभी कभी घैली फूट जाता था, अनाजो रह गया, घैलियो चला गया इनका। और जब एगो डिसबैलेंस होता था ना तो बाकी सभी गिर के फूट जाता था घैली। तो इन लोगों को पता था कि आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन पूरा पाषाण काल में ही हो चुकी थी आग की खोज, लेकिन उन लोगों को आग की उपयोग करना आया ही नहीं था। आग का उपयोग सबसे पहले नवपाषाण काल के लोगों ने किया था। उस बर्तन को जो थे ना, वो जो बर्तन बनाए थे उसको आग में पकाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो बर्तन मजबूत हो गए। और आग में पकाने के बाद ना काफी ज्यादा मजबूत हो गया। जैसे देखिएगा ना, अभी के जो घैली होता है ना उसको आग में पका दिया जाता है, तो वो कितना मजबूत होता है। आप नॉर्मली लेके जाइएगा आइएगा तो वो नहीं टूटेगा फूटेगा। अभी अलग चीज है कि आप जानबूझकर उसको दीवार पर पटकिएगा तो वो टूटवे फूटवे करेगा, उससे तो आपका सर भी फूट जाएगा। आप अपने बगल की दीवार में पटकिए, नहीं फूटेगा तो फिर कहिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा नवपाषाण काल में कि कृषि की शुरुआत हुई, मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद मृदभांड की निर्माण की। आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ की खोज की जाती है। तो आगे चलिएगा ना, तो मृदभांड को ढो कर ले जाने में ना सब परेशान हो गया। अब सोचा कि कुछ नया आविष्कार करते हैं। तो नया आविष्कार क्या करे भाई? तो चक्का का आविष्कार किया, पहिया का। गाड़ी बनाने के लिए ना चक्का का आविष्कार कर रहा था। और चक्का कैसन? चौकोर था, रुकबे नहीं करता था अच्छा से। तो एक दिन ना एगो इंसान ऊंचे का टिल्ला पर बैठल था और पत्थर को ऐसे गुड़का रहा था। तो देखा ना कि एगो पत्थरवा सड़क के
ढर्र से मतलब अच्छा तरीका से सरकने लगा वो। तो देखा कि अरे हम जो चक्का बनाते हैं चौकोर, वो चलता ही नहीं है, इतना आसानी से ही कैसे चल गया। तो देखा ना कि चकवा जो था ना, वो जो चट्टान था, थोड़ा सा छोटा सा पत्थर, वो गोल था। तो ये समझ गया कि गोल चीज जो होता है ना, वो आसानी से लुढ़कता है। तो इसने पहिया का जो आकार था ना, वो गोल बना दिया और धीरे धीरे उसकी गाड़ी बना दी। और वो लोग अब एक बार में 5, 6, 7, 8 जितना भी बने उस गाड़ी के हिसाब से उतना ले जाते थे ढो करके अनाज को। तो हम लोगों ने नवपाषाण काल में देख लिया कि यहाँ पर सबसे पहले कृषि की शुरुआत की गई थी। और जब कृषि करना, खेती करना लोगों ने शुरू किया था, तो जरूरी था कि अस्थायी निवास वहाँ पर लोग रह करके खेती करें। तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई थी लोगों को। उसके बाद खेती की रात में रखवाली करने के लिए ना, दिन में तो ये किसी भी तरीके से रखवाली कर लेते थे, लेकिन रात की रखवाली के लिए इन लोगों को जरूरी था कि कोई जानवर पालते। तो इन लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। उसके बाद जब अनाज होने लगी, ज़्यादा पैदावार होने लगी, तो ये लोग मुठिया मुठिया नहीं ले जाने सकते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किया। तो मृदभांड की शुरुआत सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई थी। मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई लोगों में। और कृषि की जो शुरुआत हुई थी ना मेहरगढ़ में, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि कृषि की जब शुरुआत हुई थी तो कितना साल पहले हुआ था। तो 7,000 साल पहले, 7,000। यही मैसेज आ जाती है बार बार, हमसे पूछता भी नहीं है, ऑटोमेटिक 20 सेकेंड में ऑफ हो जाती है। इतना पंखा तो खुद को नहीं होगा जितना पंखा इस मोबाइल को होगा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नवपाषाण काल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी। तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस नवपाषाण काल से। एक बार आपको इसका रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले सवाल आप पूछेगा ना, अगर मान के चलिए सवाल पूछेगा आपसे कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो आप याद कीजिएगा मेहरगढ़ को। लेकिन कृषि में बोया जाने वाले सबसे पहले फसल पूछेगा तो जौ था, जो ईरान में बोया गया था। दूसरा फसल था गेहूं, जो मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में बोया गया था। सोचिए ना, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि की शुरुआत हुई थी। आज वही पाकिस्तान भूखमरी आ गया है, वहीं पाकिस्तान पर खाने के लिए तरस रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो पूछेगा कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को। मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में कहां पर कृषि की शुरुआत की गई थी, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। कितना साल पुराना है, तो 7,000 साल ईसा पूर्व है। 7,000 साल BC है। यानी कि अभी से देखिएगा ना, तो 7,000 साल उधर हो गया और अभी 2023 चल रहा है ना, तो लगभग 2000 को मान लीजिए। यानी कि अभी से देखेंगे तो 9,000 साल पुराना हो गया वो। नेक्स्ट देखिएगा ना, तो नवपाषाण काल में जो कश्मीर की जगह है, कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ से गर्तावास मिला है, गड्ढा का घर मिला है। वहाँ पर लोग ना गड्ढा का घर बना कर रहते थे, क्योंकि कश्मीर में ना रात में बर्फीली हवाएं चलती है, तो उन लोगों को ठंडा मार देता था। तो ज़रूरी था कि लोग ठंडा से बचते। तो उन लोगों ने एक काम किया कि खड्डा खन्ना के रहना शुरू कर दिया, जिसको गड्ढा घर कहा गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर गड्ढा घर का पिक भी लगा होगा। तो कश्मीर में रात में ना बर्फीली हवाएं चलती है, जो बहुत ठंडी होती है। गर्मी के दिन में तो थोड़ी बहुत झेल भी लीजिएगा, नहीं झेल पाइएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ठंडी ही रहती है। और ठंडी के दिन में तो और जान निकाल देगा ही। तो ज़रूरी था कि लोगों को ठंड से बचने के लिए उस समय स्वेटर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। तो वो लोग ना क्या काम करते थे कि गड्ढा खन के रहते थे, जिसको गड्ढा घर कहा गया। इतिहास के शब्दों में बोले तो गर्तावास कहा गया। तो अब हवा जो रात में चलेगी वही थोड़ी ना बोलेगा गड्ढा में घुस के, जो किधर गया रे मानव, तो आज हम ठंडा मार देंगे। रात में चलने वाली जो ठंडी बर्फीली हवाएं थी, वो ऊपर से निकल जाती थी और इंसान गड्ढा घर में एकदम अच्छे ढंग से रह पाते थे। तो वो बुर्ज होम से ना, गर्तावास से इंसान के साथ साथ ना कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। जैसे कोई इंसान की मृत्यु हो गई और वो कुत्ता पाले हुए है, तो वो इंसान की मृत्यु हो गई ना, तो उसके साथ होकर कुत्तों को, अगर जिंदा है ना कुत्ता, फिर भी होकर कुत्ता के मार के उसी के साथ दफना दिया जाता था कि तुम्हार मालिक चल गया, अब तू रह के क्या करेगा, तू भी जा। अब नेक्स्ट देखिएगा तो मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, जो रायसेन जिला में है। वहाँ से ना इंसान के द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं, खूब एकदम
पेंटिंग वगैरह नहीं समझ लीजिएगा, एकदम लियोनार्डो द विंची के द्वारा जो पेंटिंग उंटिंग बनाया गया है उस टाइप का नहीं, एकदम बकलोल वाला पेंटिंग। नर्सरी के लड़का कैसे सिलेट पर घसता है उसी तरीका का पेंटिंग ये लोग बनाए थे, एकदम अच्छा वाला पेंटिंग मत समझ लीजिएगा। देखिए वो पेंटिंग मेरे स्क्रीन के पे, आपको वो पेंटिंग मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे जो केवल आप ही को नजर आएंगे अभी फिलहाल के लिए। बाद में मुझे भी नजर आएंगे। अब लास्ट में जो काल आने वाला था ना वो पाषाण काल का अंत होने वाला था। तो जब इतिहास में कोई कालखंड की अंत होती है ना तो उसमें उत्तर जोड़ दिया जाता है। जब लगने लगता है कि ये काल अब नहीं चलेगा, ये खत्म होने वाला है, तो उसमें उत्तर जोड़ दिया जाता है। तो उत्तर पाषाण काल कहा गया उसमें। वहाँ पर ना एक जगह था, उत्तर पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी जिसका नाम था इनाम गांव। वहाँ से तांबा का ढेर मिला था। और देखिएगा तो नौदा टोली भी एक बड़ी जगह थी जहाँ से तांबा का ढेर मिला है उत्तर पाषाण काल में ही। तो तांबा का ढेर मिला है ना, यानी कि तांबा धातु मिल गया। तो तांबा धातु के मिलने की वजह से ने इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा गया। आप देखिएगा ना तो तांबा का जो अयस्क होता है ना वो चिल्कोपाइराइट कहा जाता है उसको, इसीलिए इस ताम्र पाषाण का इसको उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा गया। और इंग्लिश में इसको चिल्कोलिथ कहा गया। चिल्को यानी कि तांबा का जो अयस्क होता है वो चिल्कोपाइराइट होता है, तो उससे ले लिया गया चिल्को, और लिथ का मतलब पत्थरों का युग। अब यहाँ से जो आने वाली सवाल है ना वो आप लोगों से नहीं छूटनी चाहिए। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोग भूल ना पाए इसको। तो सबसे पहले पूछेगा ना कि मानव ने सबसे पहला आविष्कार मानव के द्वारा किया गया कौन सा था, मानव द्वारा सबसे पहले किस चीज का आविष्कार किया गया था। तो याद कीजिएगा पूरा पाषाण काल में पत्थर टकरा के आग की खोज कर दिया था, वही मानव ने सबसे पहला आविष्कार आग की खोज ही की थी। उसके बाद कोई हॉकिंस, कोई टीवी, सबका आविष्कार किया है। बहुत बाद है सब। तो नेक्स्ट पूछेगा ना कि मानव द्वारा सबसे पहला किस धातु को खोजा गया था। तो तांबा, आपका उत्तर होना चाहिए कि तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु से ही हाथ मिलाया था, यानी कि परिचय किया था। सबसे पहले मानव को मिलने वाला जो धातु था वो तांबा था। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया। तो आपका जवाब आना चाहिए कि कुत्ता को। याद कीजिएगा नवपाषाण काल में खेती की रखवाली करने के लिए कुत्ता को पालतू बनाया गया था। और उसके बाद पूछेगा अगर आपसे कि सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो आप बता दीजिएगा कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। याद कीजिएगा उस पल को जब लोगों ने इसको खदेड़ के रख दिया था, ये लोग वहाँ पर छुपने गए थे, शिकारों भाग गया था, तो मजबूरी में इनको कृषि की शुरुआत करनी पड़ी थी। नवपाषाण काल से भी आपके कोई सवाल नहीं छूटेगा। नवपाषाण काल से क्या बहुत से बहुत तो पूछ लेगा कि कृषि की शुरुआत कहाँ की गई, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के किस जगह से, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। यह कृषि कितना पुराना है, तो 7000 BC पुराना है। वहाँ पर सबसे पहले कौन सा फसल बोया गया था, तो सबसे पहले वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर गेहूं बोया गया था। जौ तो ईरान में बोया गया था ना। तो पूछेगा कि मानव द्वारा बोई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो पहले जौ, उसके बाद दूसरा स्थान पर गेहूं। इसके बाद जो आने वाली काल है वो सिंधु सभ्यता है। और याद रखिएगा आपकी जो पाषाण काल है ना, प्रागैतिहासिक काल, यहाँ के लोग बानर उनर थे, उघारे नंगे घूमते थे। इन लोगों के पास दिमाग नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो जहाँ के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे वो शहर कहलाएगा जी। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, गाँव की तरह था, गाँवों से बर्बाद था ये। तो अब वक्त हो चुकी है हिलाने जाने की, पंखा। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, नहीं आती है फिर भी मारो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना। बगल में अमावस की अंधेरी रात में नजर आ रही होगी लिखी हुई सब्सक्राइब, उस पर ओठ रगड़ो या कुछ और, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कर दो भाई, कर दो। कर दो भाई, कर दो, घर से थोड़ी ना कुछ जाता है।